रेपल्ले गांव में रहे सुब्बाराव और सुभद्रा नाम के पति पत्नी को 2 बेटे हैं। वो दोनों भाई बहुत प्यार से उनके माता पिता के साथ एक ही घर में रहते थे। ऐसे प्यार से भरा हुआ उनका परिवार बिजनेस के पागलपन बहुरानियां आने पर 3 भागों में बढ़ जाता है। तब से सुब्बाराव और सुभद्रा का बड़ा बेटा रमेश और बड़ी बहू कविता और उन दोनों का बेटा ऋत्विक के साथ एक घर में और छोटा बेटा सुरेश और छोटी बहू शिरीषा और उनकी बेटी श्राव्या के साथ एक घर में रहते हैं। सब आजू बाजू रहने लगे। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन रात के समय सुब्बाराव उसके घर के बाहर बिस्तर के ऊपर पोता और पोती को पास बिठाकर उदास होकर सुभद्रा से ऐसे कहने लगा। सुभद्रा, ऐसे हमारे पोता पोती मेरे पास बैठकर बातें करने से हमारे बेटे और सुरेश उनके बचपन में हमारे साथ बिताए पल ही याद आ रहे हैं। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो दिन बहुत अच्छे थे। तब दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। क्या हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहने के दिन आएंगे सुभद्रा? हम सब मिलके रहने के दिन आएंगे करके मुझे तो यकीन नहीं है जी, क्योंकि 24 घंटे वो बड़ी बहू को रबड़ी व्यापार पर ही ध्यान रहती है और छोटी बहू को आइसक्रीम व्यापार पर। सच बोली सुभद्रा, उनके व्यापारों के मुकाबले में प्यार से रहे दोनों भाई भी अलग हो गए तो परिवार कब मिलेगा? ऐसे अपने आप में दुखी होते समय श्राव्या ऋत्विक ऐसे कहने लगे। दादाजी, मैं घर जाऊंगा, बहुत देर हो गई है, अभी हमें जाना है। हाँ दादाजी, देर से जाने से माँ डांटेगी। जाते हुए पोता पोती को देखकर सुभद्रा और सुब्बाराव और दुखी होते हैं। उसके अगले दिन सुबह बड़ी बहू कविता और बड़ा बेटा रमेश उनके घर के सामने रबड़ी व्यापार का दुकान खोल के ऐसे कहने लगे। आइए आइए, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी मीठी मीठी रबड़ी मिल रही है। आइए बाबू, आइए, चिकना दूध से बना रबड़ी है। ऐसे चिल्लाकर उनके व्यापार शुरू करते हैं। इधर छोटी बहू शिरीषा और छोटा बेटा सुरेश उनके घर के बाहर आइसक्रीम व्यापार दुकान खोल के ऐसे कहने लगे। आइए आइए, हॉट हॉट समर में कूल कूल आइसक्रीम। आइए बाबू आइए, वेनिला, बटर स्कॉच, चॉकलेट सभी फ्लेवर्स मिलते हैं। ऐसे चिल्लाकर वो भी उनका व्यापार शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव वाले छोटी बहू के दुकान में और थोड़े गांव वाले बड़ी बहू के दुकान के पास जाकर पैसे देके रबड़ी और आइसक्रीम खरीद के खाते हैं। इस प्रकार दोनों परिवारों को उस दिन बहुत पैसे आते हैं। ऐसे थोड़े दिन बीतने पर एक दिन फॉरेन से गांव आए जमींदार का बेटा बहुत बड़ा मॉल उस गांव के पास खोलता है। उस मॉल में बाकी आइटम्स के साथ पैक्ड रबड़ी और पैक्ड आइटम्स भी बेचने लगे। इतना ही नहीं, बाय वन गेट वन ऑफर रख के एडवर्टाइजमेंट करता है। यह विषय गांव वालों को पता चलने पर कविता और शिरीषा के दुकानों को जाना बंद करके जमींदार के मॉल को जाकर रबड़ी और आइसक्रीम्स खरीदने लगे। उस दिन से कविता और शिरीषा के शॉप्स को कस्टमर्स कम होके व्यापार नुकसानों में पड़ के मुश्किलें झेलने लगे। तब सुभद्रा ऐसे कहने लगी। सुनिए ना, बड़ी बहू का रबड़ी व्यापार और छोटी बहू का आइसक्रीम व्यापार ज्यादा नहीं हो रहा जी। क्या हुआ सुभद्रा, क्यों उनका व्यापार कम होने लगा? हमारे गांव के पास जमींदार जी का बेटा बहुत बड़ा माल खोल के ऑफर्स रखा जी, इसीलिए सब गांव वाले वहीं से रबड़ी और आइसक्रीम्स खरीद के खाने लगे। हो, तो उनका व्यापार ठीक से हो रहा ना? तो क्या हमारे दोनों बेटों को हमारी बहुएं दूसरे गांव को ले जाकर व्यापार करेंगे? तब हमारे बेटे और पोते भी दूर हो जाएंगे ना सुभद्रा? इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है जी। उस आइडिया के मुताबिक करने से उनका व्यापार भी सक्सेस होगा और हमारा परिवार भी मिलेगा। क्या है वो आइडिया सुभद्रा? नहीं बताऊंगी, दिखाऊंगी। ऐसे सुभद्रा कह के वहाँ से किचन में जाकर एक शीशे के ग्लास में रोज सिरप डाल के उसके बाद बड़ी बहू के बनाए रबड़ी डालती है। उसके बाद सेमिया और सब्जा डालती है।
उसके बाद छोटी बहू के बनाए आइसक्रीम डालती है। उसके ऊपर बादाम, काजू और टूटी फ्रूटी डाल के फालूदा तैयार करके बाहर बैठे सुब्बा राव, ऋत्विक और श्राव्या को सर्व करती है। वो कूल फालूदा देख के बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। सुब्बा राव भी वो फालूदा टेस्ट करता है। खाने के बाद सुभद्रा से ऐसे कहने लगा, सुभद्रा, कोई आइडिया बोलेगी बोली? वो आइडिया यही फालूदा है जी। आपको समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, मैं पूरा समझाती हूँ, सुनिए। अभी ये फालूदा बच्चों के साथ उनके घर भेजेंगे, तब ये खा के उनको ये फालूदा व्यापार खोलने का आइडिया आएगा। पर फालूदा व्यापार खोलने के लिए रबड़ी और आइसक्रीम दोनों चाहिए ना, तब वो दोनों उस व्यापार के लिए दोनों देवरानियां मिल जाएंगे। बहुत अच्छा है सुभद्रा, तेरा फालूदा आइडिया। ऐसे सुब्बा राव सुभद्रा की तारीफ करने के बाद सुभद्रा उन बच्चों को ग्लास में फालूदा डाल के देकर उनके घर भेजती है। देवरानियां वो फालूदा खाकर जैसे सुभद्रा सोची वैसे ही फालूदा व्यापार करने का आइडिया आता है। उसके अगले दिन सुबह दोनों देवरानियां उनके दो व्यापारों को एक करके फालूदा व्यापार शुरू करते हैं। वो फालूदा व्यापार गांव वालों को और बच्चों को बहुत अजीब लग के टेस्ट करने आते हैं। वो कूल फालूदा का टेस्ट पसंद आके बच्चे और बूढ़े हर रोज दुकान को आके खाने लगे। इतना ही नहीं, आसपास गांव में ऐसे फालूदा व्यापार नहीं रहने पर दूर दूर से भी लोग आके देवरानियों के फालूदा शॉप को आके खाने लगे। इस प्रकार बहुत कम समय में देवरानियां फालूदा व्यापार में बहुत मुनाफे कमाते हैं। थोड़े दिन बाद सब लोग एक ही घर में रह के खुशी से जीने लगे। रतनपुर गांव में भूजल बहुत कम उपलब्ध होने पर उस गांव के लोग लगभग 10 किलोमीटर दूर रहे एक कुएं के पास जाकर उनके मटकों में कुएं का पानी भर के उपयोग करने की आदत कर लेते हैं। इसी गांव में रहे शांतम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत उसके बेटे ऋत्विक और बहू राधिका के साथ रह के जीवन बिताने लगी। शांतम्मा की उम्र बढ़ जाने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाती और घर पर बैठकर भगवत गीता पढ़ती थी। शांतम्मा का बेटा ऋत्विक पैसे कमाने के लिए दिन भर मेहनत करके झटका गाड़ी चलाता है, पर शांतम्मा की बहू राधिका हर समय घर का काम छोड़कर आईने के सामने बैठ के उसकी सुंदरता को और सुधारने लगी। इस प्रकार थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन शांतम्मा उसके बेटे से ऐसे कहने लगी, ऋत्विक बेटा, घर में एक बूंद पानी भी नहीं है, तुम कुएं के पास जाकर पानी लाओगे बेटा? ये क्या माँ, पानी लाकर 2 दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी खत्म हो गए? पहले तो सिर्फ हम दोनों ही इस घर में रहते थे ना, लेकिन अभी नई बहू घर आई ना बेटा, तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होगा ना। वो बात सुनकर राधिका शांतम्मा के पास आकर, मतलब आपका उद्देश्य क्या है सासू माँ? इस घर में क्या मैं अकेली ही अधिक पानी का उपयोग कर रही हूँ? अरे राधिका, क्यों तुम अभी माँ के बातों को गलत समझ रही हो? पानी 1 महीने में हो या 15 दिनों में खत्म हो जाए, पर पानी मुझे ही लाना पड़ेगा ना। ओहो, बहुत पानी ला रहे हो जी। मेरे पापा दहेज में दिए झटका गाड़ी पर आराम से बैठ के जाकर लाना ही है ना आपका काम। पानी को झटका गाड़ी पर रख के लाना कोई आसान काम नहीं है। कुएं में से पानी निकाल कर मटके में भरना है और वो पानी बिना गिरे बहुत संभाल के लाना है। उसके साथ साथ इस काम के लिए मुझे 2 दिन का काम रोकना पड़ेगा, यानी करीब 2 दिनों तक झटका गाड़ी से आने वाली आमदनी नहीं रहेगी। ऐसे पति पत्नी की बातें सुनकर शांतम्मा ने, अरे बेटा, उसके बारे में तुम जानते ही हो ना, तो क्यों ऐसे बहस कर रहे हो? अब तक तो तुम 5 मील की दूरी तक चले जाते बेटा। ठीक है माँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये मटके गाड़ी में रखने को उसे बोलना। मैं क्यों गाड़ी में रखूंगी? ऊपर से आप ही कहते हो ना कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसीलिए आप ही इन मटकों को गाड़ी में रख लीजिए। ऐसे राधिका बहुत घमंड से जवाब देकर बेडरूम के अंदर जाकर आईने के सामने बैठकर उसकी सुंदरता को और सुधारने लगी। तब ऋत्विक कुछ नहीं कर सका और मटके वो खुद झटका गाड़ी में रख के जाने लगा। इस प्रकार 2 दिन के बाद
ऋत्विक बहुत पानी घर ले आता है। तब राधिका उस दिन से शुरू करके हर समय पानी बर्बाद करती रहती है। राधिका हर रोज दिन में 3 बार नहाती है। वो पानी को ठीक से संभाल के नहीं रखती और उसमें कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। उससे वो पानी घर के काम के लिए या खाना बनाने के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं होते। ऐसे राधिका पानी को बर्बाद करते देखकर शांतम्मा ने राधिका को बहुत बार आगाह किया है। फिर भी राधिका पानी को ठीक से इस्तेमाल नहीं करती। इस प्रकार थोड़े दिन बीतने के बाद गर्मी का मौसम आने पर रतनपुर गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी। ठीक उसी समय शांतम्मा के घर में पानी भी खत्म हो जाती है। तब राधिका शांतम्मा से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। अगर मैं उनसे पानी लाने को कहूँ तो वो कहेंगे पानी लाके 10 दिन भी नहीं हुए। अरे रे, घर में पानी नहीं है? एक काम कर, पड़ोस वालों से पूछ के ला। तब राधिका पानी उनसे पूछ कर लाने के लिए एक मटका सर पर रखकर जाती है। तब पड़ोस वाली ने, राधिका, मैं भी तुम्हें पानी देना चाहती हूँ, पर अभी गर्मी का मौसम है ना, हमारा पानी तुम्हें दे देने से हमें फिर मुश्किल हो जाएगा, तो किसी और से पूछ लेना। राधिका को उसकी पड़ोसन मदद नहीं करने पर निराशा होकर सर पर मटका रख के पीछे रहे घर वालों के पास जाती है। तब वो औरत ने, क्या राधिका, मटका भर पानी चाहिए? अरे अभी तुझे हमारा पानी दे देने से कल मुझे और मेरे पति को इतनी कड़ी धूप में जाकर पानी लाना पड़ेगा। ना बाबा ना, हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते, इसीलिए तू किसी और के पास जाकर पूछना। राधिका को उसके घर के पीछे घर वाले भी मदद नहीं करने पर निराशा से सर पर मटका रख के सामने रहे घर वालों के पास जाती है। पानी चाहिए राधिका, पीने के लिए या उसमें तैरने के लिए? मतलब मेरा उद्देश्य है, तू दिन में 3 बार नहाती है ना, तेरे साफ सफाई के लिए हमारा पानी दे देने से कल के दिन हमें पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। और अगर आज तुम्हें पानी देकर कल लाने के लिए वहाँ कुआं भी गर्मी के कारण सूख गया। इस प्रकार घर के सामने वाली औरत राधिका को इस तरह जवाब देने पर बहुत निराशा से खाली मटके को घर ले आकर उसके सांस के सामने रखती है। तब शांतम्मा ने, क्या राधिका, कोई तुझे मदद नहीं किए? इससे तुझे क्या समझ में आया? हमें प्यास लगने से 1 गिलास पानी मिलेगा, लेकिन घर के काम के लिए मटका भर पानी नहीं मिलेगा। तो अपने पति के मेहनत को भी बहुत सलीके से बात की। इसीलिए मानव को अपने मुंह पर नियंत्रण और जल का संयम दोनों रहना है। तब राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है। थोड़ी देर बाद ऋत्विक घर आने के बाद शांतम्मा उससे कह के झटका गाड़ी पर पानी लाने के लिए भेजती है। 2 दिन के बाद पति के लाए पानी को राधिका बहुत संभाल के इस्तेमाल करने लगी।